बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हमारी ये वीडियो बैंक लोन सिलसिला का पार्ट 4 है, जबकि हाउस फाइनेंस के हवाले से दूसरी वीडियो है। हमने अपनी पहली वीडियो यानी HBFC 1 में हाउस बिल्डिंग के हवाला से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो कि ख़ास तौर पर मिडल और लो इनकम अफराद के लिए घर बनाने के लिए कर्ज़े देती है कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स और तारफ़ पर बात की थी। इसके अलावा HBFC की स्कीम घर पाकिस्तान स्कीम कंस्ट्रक्शन पर बात हुई थी। इस वीडियो में हम एक दूसरी प्रोडक्ट यानी घर पाकिस्तान स्कीम प्लस कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। घर पाकिस्तान स्कीम और घर पाकिस्तान स्कीम प्लस में एक दो निकात के अलावा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, लिहाजा इस स्कीम में हम इस वीडियो में मतलूबा तब्दीलियाँ करके घर पाकिस्तान स्कीम प्लस की वजाहत करते हैं ताकि हमारे देखने वाले इसको मुकम्मल तौर पर समझ पाएँ। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी अपनी ब्रांचेस के ज़रिए मकान या फ्लैट ख़रीदने पर प्लाट लेकर मकान तामीर करने के लिए कर्जा जात फराहम करता है। इस अदारे का ज़्यादातर फोकस कम आमदनी या दरमियानी आमदनी वाले अफराद पर होता है। घर आसान फ्लैक्सी इसकी एक अहम प्रोडक्ट है। एक दूसरी प्रोडक्ट का नाम घर पाकिस्तान स्कीम है। ये प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन और परचेज दोनों के लिए हैं। व्यूअर्स, इनकी आगे ज़ैली अक़साम भी हैं, जैसे घर पाकिस्तान स्कीम कंस्ट्रक्शन, घर पाकिस्तान स्कीम प्लस कंस्ट्रक्शन और घर सहूलत स्कीम कंस्ट्रक्शन। इसी तरह घर ख़रीदने के लिए भी 3 ज़ैली अक़साम मौजूद है, यानी घर पाकिस्तान स्कीम परचेज, घर पाकिस्तान स्कीम प्लस परचेज और घर सहूलत स्कीम परचेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घर पाकिस्तान स्कीम प्लस कंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे। घर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए अहलियत के हवाले से अर्ज़ है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी, खा वो पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरे मुल्क में रहाइश पजीर हैं, इस स्कीम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदा खुद दरख्वास्त दे सकता है या इसका खूनी रिश्तेदार जैसे बीवी, बेटा या बेटी भी मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसे को एप्लीकेंट कहते हैं। को एप्लीकेंट मेजर दरख्वास्त दहिंदा का कानूनी वारिस भी होना चाहिए। एप्लीकेंट की उम्र, अगर दरख्वास्त दहिंदा तनख्वाहदार है तो उसकी उम्र 18 साल से 57 साल होनी चाहिए, और अगर अपना कारोबार वगैरह है तो उम्र की हद 18 साल से 62 साल तक होगी। घर पाकिस्तान स्कीम प्लस के लिए तनख्वाहदार दरख्वास्त दहिंदा की माहाना आमदनी 1,75,000 और बिजनेसमैन की माहाना आमदनी 2,30,000 होनी चाहिए, और ग्रेटर की माहाना आमदनी भी 1,75,000 होनी चाहिए। मज़ीद बरआं अगर सैलरीड पर्सन दरख्वास्त दे रहा है तो उसकी मुद्दत मुलाजमत 1 साल मुकम्मल हो गई हो, और अगर बिज़नेस की बुनियाद पर कर्ज़ा ले रहे हैं तो बिज़नेस का दौरानिया 2 साल से ऊपर हो चुका हो। अब बात करते हैं कर्ज़ा की मालियत, यानी कि मालियत कितनी होगी। इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 88 लाख तक कर्ज़ा की सहूलत दस्तयाब होगी, और ये कर्ज़ा 3 से 20 साल के अंदर वापस अदा करना होगा। अदायगी माहाना अक़सात में होगी। शरह मार्कअप या कंपनी मुनाफा क्या होगा। HBFC ने घर पाकिस्तान स्कीम प्लस की शरह मार्कअप 13% रखी है, जो कि सादा घर पाकिस्तान स्कीम से 1% ज़्यादा है। इसमें चूँकि अमाउंट भी ज़्यादा है, शरह मार्कअप भी ज़्यादा है। अगला पॉइंट है लोन टू वैल्यू रेशो। इसका मतलब है कि अगर घर की मालियत 100 रुपये हो, अदारा 85 रुपये का कर्ज़ा जारी करेगा। घर की मालियत का सर्टिफिकेट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी का मंजूर शुदा एवेल्यूएटर जारी करेगा। इस स्कीम के तहत माहाना अक़सात के अलावा दरमियान में कुछ बड़ी रकूम भी जमा करवाई जा सकती हैं। ऐसी पेमेंट को या अदायगी को बैलून पेमेंट कहते हैं। बैलून पेमेंट कर्ज़ा की असल रकम या प्रिंसिपल जो कि उस वक्त आउटस्टैंड करता होगा का 10% या उससे ऊपर होना चाहिए। इस स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस भी की जाती है। कर्ज़ा की मालियत के बराबर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस
या किसी भी HBFC की पैनल पर मौजूद दूसरी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाएगी। इस स्कीम में घर के साइज़ या रकबा की कोई पाबंदी नहीं रखी गई। अलबत्ता ये ख्याल रहे कि घर पाकिस्तान स्कीम प्लस में घर की मालियत जो कि कंपनी का एवेल्यूएटर लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख होनी चाहिए। इस स्कीम में कर्जा खा को मार्कअप के अलावा भी कुछ अखराजात करने होंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि नाकाबिल वापसी है 2000 रुपये है। इनकम एस्टिमेशन चार्जेस तनख्वाहदार दरख्वास्त दहिंदा के लिए 2100 से लेकर 5500 तक हैं, जबकि सरकारी और नीम सरकारी अदारों के मुलाजमीन इससे मुबर्रा हैं। अलबत्ता ख़ुद का कारोबार या बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये अखराजात 3000 से लेकर 5500 तक। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के चार्जेस भी हैं जो कि 2500 से लेकर 3200 तक हैं। वकील से टाइटल क्लियरेंस भी लेना होती है, जिसके अखराजात जितने वकील बताएगा वो एक्चुअली अदा करना होंगे। कर्जा जारी करने से पहले जो भी कानूनी कागजात एग्जीक्यूट किए जाएंगे जैसा कि IB फॉर्म्स, एग्रीमेंट्स वगैरह, DP नोट वगैरह और मॉर्गेजेस वगैरह, इन पर जो भी अखराजात आएंगे वो भी अदा करना होंगे। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेडिकल मुआयना करके जो सर्टिफिकेट जारी होगा उसके एक्सपेंसेस भी दरख्वास्त दहिंदा अदा करेगा। इसके अलावा कर्जा हासिल करने के बाद अगर अदायगी में ताख़ीर होगी तो हर किस्त पर 1000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। बैलून पेमेंट पर कोई ख़र्चा नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। वक्त से कबल कर्जा की मुकम्मल अदायगी पर भी कोई जुर्माना या ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर दरमियान में जो अक़सात मिस हो गई उनके ऊपर 1000 रुपये फ़ी पेमेंट के हिसाब से जुर्माना होगा। दोस्तों, कर्ज़ की मुकम्मल अदायगी और टेन्योर मुकम्मल होने पर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से मकान के कागजात वागजार ना करवाने पर भी अज़ाफ़ी रकम अदा करना होगी। ये उस सूरत में ही होगी अगर 3 माह के अंदर मकान वगैरह रिकन्वे करवाकर कागजात वापस ना लिए जाए। अब आखिर पर कर्जा के लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार बयान करते हैं। जो अफराद कर्जा लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो एक इंक्वायरी फॉर्म पर करके सबमिट करेंगे और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की टीम 2 दिन के अंदर उससे रब्ता करेगी। इसके बाद कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल की जाएंगी या स्क्रीनिंग की जाएगी। जो लोग इब्तदाई स्क्रीनिंग में कामयाब करार पाएंगे उनसे मुकम्मल दस्तखत शुदा दरख्वास्त बिमा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस के वसूल की जाएगी। दरख्वास्त दहिंदा तमाम ज़रूरी अखराजात की अदायगी के लिए 7 पेमेंट करेगा। फेवरेबल असेसमेंट के बाद कर्जा जारी कर दिया जाएगा। मंजूरी के बाद तमाम लीगल और दूसरे कागजात जैसे रहननामा वगैरह बनवाए जाएंगे। कर्ज़ की रकम की अदायगी कर्जा की तमाम शराइत पूरी होने और कागजात मुकम्मल होने के बाद की जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने घर पाकिस्तान स्कीम प्लस की चीदा खसूसियत बयान की है। कागजात की इकसाम और उनकी तैयारी के मराहिल और दूसरी स्कीमों के लिए हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार फरमाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।